ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। जिस तरह श्री वृंदावन धाम कृष्ण ने सारे गोपियों को और ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करने के लिए अपने हृदय से रचना किया था, उसी तरह श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए सारे गोपियों ने, श्रीमती राधा रानी ने ये नवद्वीप मंडल का रचना किया। ये जो नवद्वीप मंडल है ये श्री श्री वृंदावन धाम से ब्रजमंडल से अभिन्न है। ये श्रीमती राधा रानी और गोपी लोग, सखी लोग स्वयं अपने हाथों से निर्माण किए हैं, अपने हृदय से रचना करके निर्माण किए हैं कृष्ण भगवान की सेवा के लिए। और नवद्वीप मंडल मायापुर से कुछ ही मील दूर एक जगह है जिसका नाम है चंपाहट्टी। कितने लोगों ने चंपाहट्टी का दर्शन किया है? चंपाहट्टी, oh, all of you, your life is, oh, Santanu has gone to Champahatti. Your life is thousand. Radha Premanjan Mataji has gone to Champahatti. Right. Please raise hand if you have gone. Yes, okay, amazing. So, not audible? Am I not audible? You are audible, Prabhuji. Okay. So, चंपाहाटी बहुत ही रमणीय स्थान है और चंपाहाटी, एस्पेशली चंपाहाटी चंपक लता सखी द्वारा निर्मित किया गया है। चंपक लता सखी, आपको जानते हैं चंपक लता सखी? चंपक लता सखी इज एक्सपर्ट कुक। जितने सारे कुक्स लोग हैं, जितना भी शक्ति मिल रहा है, श्रीमती राधा रानी का कुकिंग का जितना सारा एम्पावरमेंट है चंपक लता सखी को मिला है। सी इज द मोस्ट, चंपक लता सखी, यशोदा महारानी एंड श्रीमती राधा रानी, these three are the best cooks of Sri Vrindavan Dham, and all other cooks are subservients of these cooks. When Krishna wants to take any prasadam, these three will lead the cooking. Yasoda Maharani will be directing all the items, Radharani and Champaklata Sakhi will be cooking. And Champaklata Sakhi, as the name suggests, जो चंपक लता, तो उनको चंपक फूलों से भगवान को सजाने का बहुत उनको आनंद मिलता था।
तो चंपकलता सखी इधर चंपाहाटी में भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए एक चंपक उद्यान बनाए थे, और इधर से चंपा फूल भगवान कृष्ण की श्रृंगार के लिए लेके जाते थे। तो यही चंपाहाटी में जयदेव गोस्वामी और उनकी पत्नी पद्मावती रहती थी। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इधर गौर गदाधर का बहुत ही सुंदर विग्रह स्थापना किया है। तो जयदेव गोस्वामी और पद्मावती जब चंपाहाटी में वास कर रहे थे, गंगा के किनारे बसा हुआ ये छोटा सा एक गांव है, बहुत ही रमणीय गांव है। अभी भी चंपाहाटी का मनोरम दृश्य देखने से हृदय छू जाता है। तो हम गए थे चंपाहाटी, बहुत बार हम गए हैं, पर जब भी जाते हैं चंपाहाटी तो हृदय स्पर्शी है। तो गंगा किनारे पद्मावती और जयदेव गोस्वामी एक कुटीर में रहते थे, और जयदेव गोस्वामी उस समय गीत गोविंद का रचना कर रहे थे। तो आज का विषय वस्तु मान सरोवर की लीला, उस समय जयदेव गोस्वामी अपने गीत गोविंद में रचना कर रहे थे। तो इसीलिए जयदेव गोस्वामी और मान सरोवर की लीला से हमको बहुत शिक्षा मिलेगा। आज श्रीमती राधा रानी का परिचय और उनका महिमा के बारे में। तो जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद में बताते हैं कि किस तरह एक बार श्रीमती राधा रानी श्रृंगार में विलंब हो गए, और जब श्रीमती राधा रानी आके देखी, थोड़ा लेट हो गए, आके देखी कि ऑलरेडी मीटिंग चालू हो गया। मान लीजिए आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के एक डायरेक्टर हैं कंपनी के, एंड और जब आप पहुंचे नहीं, थोड़ा लेट हो गए और चेयरमैन ने मीटिंग चालू कर दिया, आपको खराब लगेगा कि अरे मेरा कुछ वैल्यू नहीं है क्या। तो श्रीमती राधा रानी को बहुत खराब लगा कि मेरा कुछ वैल्यू नहीं है, कृष्ण मेरे को बिल्कुल प्रेम नहीं करते हैं, शायद मैं कृष्ण को अच्छे से सेवा नहीं करता हूँ। इस तरह श्रीमती राधा रानी गुस्सा होके चली गई यमुना के किनारे। यहाँ पे बंसी बट से हमने सुना था, बंसी बट हमने सुना था किस तरह भांडीरवन के पास है। भांडीरवन से आगे जाके हम माठ तक आए थे, तो अभी माठ से हम मान सरोवर चल रहे हैं। तो श्रीमती राधा रानी भांडीरवन बंसी भट्ट से आके इधर मान सरोवर के पास, देखिए मान सरोवर इधर है, इधर है ये साइड में। तो ये मान सरोवर के पास एक छोटे से निकुंज में बैठ के रोने लगे। तो उधर कृष्ण कुछ समय के बाद उनको पता चला कि श्रीमती राधा रानी नहीं आई, और फिर सखियों ने बताया कि श्रीमती राधा रानी खाली विलंब नहीं हुई है, गुस्सा होके जाके कहीं चली गई। तो कृष्ण बहुत परेशान हो गए, सारे गोपियों को, सखियों को बोले श्रीमती राधा रानी को ढूंढने के लिए। सारे सखी लोग, गोपी लोग ढूंढ के विचरण करके चल के जब इस जगह पे आते हैं तो एक तालाब देखते हैं। तो सारे सखी लोग विचलित हो जाते हैं कि ये तालाब तो नहीं था इधर, हम तो ब्रज मंडल में हर समय घूमते रहते हैं, पर ये तालाब कहाँ से आ गया। और जब तालाब के स्रोत के पास जाते हैं तो देखते हैं श्रीमती राधा रानी के अश्रु से वो तालाब भरा है, और ये मान सरोवर कहलाता है। तो सखी लोग, कुछ सखी लोग उधर श्रीमती राधा रानी को सांत्वना देने के लिए रह गए, और कुछ सखी लोग कृष्ण को समझाने के लिए, बताने के लिए चले गए कि इधर सरोवर के पास श्रीमती राधा रानी है। तो कृष्ण उस समय जब इंफॉर्मेशन मिला तो कृष्ण दौड़ के आए और श्रीमती राधा रानी को बहुत समझाने का कोशिश किए, पर बिल्कुल श्रीमती राधा रानी समझे नहीं, और उनका गुस्सा ठंडा ही नहीं हो रहा था। फिर कृष्ण निराश होके वापस चले गए। पूरा रात भर श्रीमती राधा रानी रोती रही और बिल्कुल कोई समझा नहीं पाया।
नेक्स्ट अगले दिन कृष्ण आए और अगले दिन भी दिन भर कृष्ण मनाने का कोशिश किए, पर श्रीमती राधा रानी मनने के लिए तैयार ही नहीं थी, इतना गुस्सा थी। जब शाम का समय हुआ अगले दिन का, जब शाम का समय हुआ कृष्ण फिर से आए और उसी समय जयदेव गोस्वामी को, ये जयदेव गोस्वामी को ये लीला मानसरोवर की लीला स्मरण हो रहा है हृदय में, और जैसे जैसे स्मरण हो रहा है संस्कृत में वो श्लोक लिख रहे हैं गंगा तट पे चंपाहटी गांव में। तो जब मध्याह्न के बाद शाम के समय जब कृष्ण वापस आए श्रीमती राधा रानी के पास, श्रीमती राधा रानी वैसे ही रो रही थी। तो जैसे लड़कियां लोग ऐसे बैठ के रोते हैं, ऐसे लाइक दिस, ऐसे like this, the ladies they sit like my mother used to sit like this, so I know that. So श्रीमती राधा रानी वैसे बैठ के मुंह को ऐसे डाल के रो रही थी। तो कुछ समय के बाद श्रीमती राधा रानी को लगा कि उनका चरण में बहुत ठंडक लगा। एक्चुअली श्रीमती राधा रानी जब कृष्ण के विरह में आ जाती हैं, उनका शरीर मानो कोयले की तरह गर्म हो जाता है। टेर कदम्ब में जब रूप गोस्वामी भजन करते थे, कभी कभी रूप गोस्वामी टेर कदम, हमने टेर कदम की लीला सुना है, टेर कदम का दर्शन किया है। तो एक बार रूप गोस्वामी उनके भजन कुटीर में टेर कदम में दिन भर भजन करते थे और शाम में कक्षा करते थे, कृष्ण लीला समझाते थे, सुनाते थे, बहुत सारे ब्रजवासी आते थे। और एक दिन शाम की समय था, श्रील रूप गोस्वामी श्रीमती राधा रानी का विरह के बारे में वर्णना कर रहे थे कि कितना विरह अग्नि से श्रीमती राधा रानी जलती है जब कृष्ण से विच्छेद हो जाती है। तो विरह अग्नि से रूप गोस्वामी इतने प्रभावित हो गए टेर कदम के पास कि उनका भी खुद का शरीर गर्म हो गया, जैसे श्रीमती राधा रानी का शरीर गर्म होता है। कि ये दुख से रूप गोस्वामी भी इतने दुखी हो गए कि श्रीमती राधा रानी अभी विरह में है, तो वो भी गर्म हो गए विरह अग्नि से। और वो जो टेर कदम के पेड़ के नीचे बैठे थे, वो टेर कदम का तुरंत सारे सखाए लोग, जो शाखा और पत्तियां हैं, वो सब सूख गए। और फिर जब 15 मिनट 20 मिनट बीत गया, इस तरह का पूरा वातावरण गर्मी हो गया पूरा। और रूप गोस्वामी, जैसा हम कभी कभी दुख में ऐसे करते हैं ना, तो रूप गोस्वामी कथा बताते बताते करे, और उनकी जो सांसों की भाप है, आगे कोई ब्रजवासियों को लगा तो ब्रजवासियों के मुंह में ब्लिस्टर्स हो गए। मतलब आप समझते हैं blisters, I don't know what do you call blisters in Hindi. मतलब जैसे जल जाता है तो कैसे हमारा फूल जाता है, कभी कभी आग लग जाता है तो कैसे स्किन, छाला 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 छाला, आनंद प्रभु की जय हो। छाला छाला छाला, my Hindi vocabulary is really really bad, you all have to bless me, I am really fallen soul. तो छाला हो गए। तो रूप गोस्वामी जब किए तो छाला हो गए, तो ये सोचिए कि रूप गोस्वामी खाली चिंतन कर रहे थे श्रीमती राधा रानी का विरह के बारे में, तो उनका ये हालत हो रहा था। तो श्रीमती राधा रानी का शरीर और आसपास के वातावरण का विरह से क्या हो रहा होगा। श्रीमती राधा रानी का शरीर पूरा गर्म हो गया था कृष्ण के विरह में। और कृष्ण तुरंत उनको अचानक से लगा, श्रीमती राधा रानी को लगा कि उनका चरण जो है बहुत ठंडा हो गया है। तो विचलित होकर श्रीमती राधा रानी जब देखते हैं कि कृष्ण उनका सर को, उनके माथा को, मुकुट को, जो भी आप बताएं, श्रीमती राधा रानी के चरण को ऐसे पकड़ लिए हैं और रो रहे हैं। तो ये
पिक्चर आप देख सकते हैं, ये पिक्चर मानसरोवर के पास है। तो कृष्ण अपने चरण को श्रीमती राधा रानी, अपने सर को कृष्ण श्रीमती राधा रानी को चरण को पकड़ के रो रहे हैं, इसीलिए श्रीमती राधा रानी का शरीर ठंडा लग रहा है, चरण ठंडा लग रहा है और रो रहे हैं। तो ये जो लीला है, स्मरण करते करते, हृदय में स्मरण करते करते जयदेव गोस्वामी रुक गए। अरे शायद मैंने कुछ गलत स्मरण कर दिया, मेरे हृदय में शायद गलत स्मरण कर दिया। कृष्ण जो अनंत ब्रह्मांड के नायक है, वो राधा रानी के चरण क्यों पकड़ेंगे? शायद गलत हो गया, शायद कुछ गलत हो गया, शायद मैं ज्यादा ओवर टाइम कर रहा हूँ, थोड़ा रेस्ट लेना पड़ेगा कविता लिखते लिखते। तो फिर जयदेव गोस्वामी तुरंत आके उनकी पत्नी को बाहर आके दरवाजा बंद कर देते हैं। फिर जहां पे था, इसी लीला के बाद यहीं पे रुक के ये लिखने ही लेके, तो जयदेव गोस्वामी पद्मावती को बोलते हैं कि मैं गंगा स्नान करके आ रहा हूँ, मेरे को बहुत भूख लग रहा है, आप मेरे लिए कुछ प्रसाद का व्यवस्था कीजिए। तो जयदेव गोस्वामी गंगा स्नान करके चले गए। और कुछ समय के बाद जयदेव गोस्वामी वापस आते हैं और पद्मावती से अच्छे से प्रसाद लेते हैं और पद्मावती देवी को, अपने पत्नी को बोलते हैं कि मेरे को लिखना है जल्दी से, कुछ स्मरण हुआ है अच्छा से, आप मेरे को डिस्टर्ब मत कीजिए। तो ये बोल के फिर से अंदर चले जाते हैं। तो पद्मावती फिर बाकी जो उनके झूठे वूटे हैं सब थोड़ा सेवन करने लग जाते हैं। उस समय ऐसा ही होता था कि एक ही थाली में पत्नी पति को परोसती थी और उसी थाली से फिर ले लेती थी। तो पद्मावती बस प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, फिर देखते हैं जयदेव गोस्वामी आ गए, उनके पति फिर से आ गए स्नान करके। पद्मावती हैरान हो गए कि अभी तो आए, मैं प्रसाद दिया, फिर अंदर गए, फिर से कहां से आ गए। तो और जयदेव गोस्वामी भी हैरान हो गए कि तुम क्या इतना भूखी थी, थोड़ा 10 मिनट वेट नहीं कर पाया, मैं तो स्नान करके आ ही रहा हूँ, मेरे को खिला के खिलाती, इतना भूखी थी, इतना कैसे भूखी होगी। तो पद्मावती रोने लग गई कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को ऐसे मत सोचिए, अभी तो आपको खिलाया, मैं खा के तो खा रहा हूँ, आप ही का झूठा खा रहा हूँ, आप ही देखिए ये प्लेट झूठा है। तो फिर जयदेव गोस्वामी को पता चलता है। तो जयदेव गोस्वामी आके ऐसे पद्मावती का ऐसे, क्या उसको बोलते हैं, ये जगह को चिन्ह, व्हाट डू यू कॉल दिस, ऐसे पकड़ लेते हैं पद्मावती को और बोलते हैं पगली 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 कृष्ण, गाल गाल बोलते हैं, पगली कृष्ण आए कृष्ण आए कृष्ण आए। ऐसे करके जयदेव गोस्वामी जाके दरवाजा खोल के अपने कक्षा में जाते हैं, रूम में जाते हैं और उधर देखते हैं कि कृष्ण अपने हाथों से खुद एक श्लोक लिखे हैं। तो और श्लोक ये है, ये गीत गोविंद पूरा जयदेव गोस्वामी रचना किए हैं, और ये गीत गोविंद का ये जो श्लोक है, ये कृष्ण स्वयं अपने हाथों से रचना किए हैं। और ये श्लोक है, मम शिरसि मंडनम स्मर गराळ खंडनम देहि पदपल्लव मुदारम। स्मर गराळ खंड, मेरा जो गराल है, कृष्णा लिख रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी का चरण को पकड़ के लिख रहे हैं कि स्मर गराळ खंडनम, ये जो गराल विष है जो आप मेरे को पिला रहे हैं आपके विरह में, उसको खंडन कीजिए हे देवी। स्मर गराल खंडनम, मम शिरसी मंडनम, मेरे सिर को आप मंडित कीजिए। कैसे? देही, हे देवी आप दीजिए, पद पल्लव, आपके पैरों को। इस तरह का श्लोक कृष्ण स्वयं लिखते हैं
और जयदेव गोस्वामी जब पढ़ते हैं तो उनके आंखों से अश्रु बह जाता है, अश्रु बहने लगता है। फिर जयदेव गोस्वामी और पद्मावती आके पागलों की तरह नृत्य करने लगते हैं कि कृष्ण आए पगली, कृष्ण आए पगली, कृष्ण आए। और फिर दोनों जो बचा कुचा जो झूठा पद्मावती खा रही थी उसको अपने सर में लगाने लग गए, पूरा शरीर में लगाने लगे। कृष्ण आ गए, कृष्ण का झूठा, कृष्ण हमारे हाथों से खाए, पगली तुम्हारे हाथों से कृष्ण खाए। तो इस तरह कृष्ण स्वयं ये लीला को जयदेव गोस्वामी के द्वारा रचना करते हैं गीत गोविंद में। ये अत्यंत उत्कट स्थान है मानस सरोवर की, जहाँ पे कृष्ण श्रीमती राधा रानी का चरण पकड़ के विनय अनुनय विनय करते हैं उनकी मान को भंग करने के लिए। हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे श्रीमती राधा रानी का स्थान को। सारे ब्रह्मांड कृष्ण से आकर्षित है, पर कृष्ण श्रीमती राधा रानी की सेवा भाव से आकर्षित है। तम ब्रह्म रुद्र मरुत भीष्म मुख्ये अलक्षित न सहसा पुरुषस्य तस्य। सुक ब्रह्मा रुद्र भीष्म अलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। कृष्ण को देखने के लिए इन सब भी लालायित रहते हैं। ब्रह्म रुद्र सुखदेव गोस्वामी भीष्मदेव, ये सबको भी कृष्ण का दर्शन दुर्लभ रहता है। साध्यो वसीकरण चूर्णम अनंत शक्तिम, बट वो कृष्ण जो इतने दुर्लभ हैं, जिनको दर्शन करने के लिए ये सब लोग लालायित रहते हैं। साध्यो वसीकरण, उनको वसीकरण कर देते हैं। अनंत शक्ति श्रीमती राधा रानी के पास है। तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि, मैं श्रीमती राधा रानी का वो चरण रेणु का सेवा करना चाहता हूँ, सेवक बनना चाहता हूँ। जो श्रीमती राधा रानी अनंत शक्ति धारण करते हैं, कृष्ण जी जो अनंत अखिल ब्रह्मांड के नायक है, उनको वशीकरण करने के लिए, उनकी भक्ति से कृष्ण को वशीकरण करने के लिए। तो मान सरोवर से हम ये शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं कि कृष्ण को केवल भक्ति से ही जीता जा सकता है। कृष्ण को केवल भक्ति से ही प्रसन्न किया जा सकता है। We can only please Krishna by our devotional service. हम अपने धन से, अपने शरीर की सौंदर्यता से, या फिर अपने ज्ञान पूर्वक श्लोक उच्चारण से, लीला उच्चारण से कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। केवल कृष्ण को भक्ति भाव से ही प्रसन्न किया जा सकता है। और श्रीमती राधा रानी भक्ति देवी है, और हमारे हृदय में जो भी थोड़ा भक्ति है वो श्रीमती राधा रानी की देन है। और श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करने से हमारा भक्ति का वृद्धि होगा। तो ये मान सरोवर में ये लीला हुआ था। और ये मान सरोवर में और एक सुंदर लीला गर्ग संहिता में बताया जाता है कि एक बार आपको एक दर्शन करवाता हूँ पहले, उसके बाद मैं लीला बताऊंगा दूसरा। तो ये मान सरोवर के पास एक सुंदर श्रीमती राधा रानी का शिला है, जो ये है। जय श्रीमती राधा रानी की। तो ये बहुत ही अत्यंत मनोरम शिला है श्रीमती राधा रानी का, मान सरोवर के पास। बहुत ही दुर्लभ दर्शन है, सेवक लोग इनका दर्शन देने नहीं देते हैं। तो आप सबको ये दुर्लभ दर्शन मिल रहा है। ये आप अगर मान सरोवर भी जाएंगे, इनका दर्शन करना दुर्लभ है। तो आप सबको दुर्लभ दर्शन मिल रहा है श्रीमती राधा रानी का, हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो मान सरोवर में एक अत्यंत और एक सुंदर लीला हुआ था। आसुरी मुनि करके भगवान के एक बहुत बड़े भक्त हुए। ये आसुरी मुनि भगवान को नारद पर्वत के ऊपर बहुत तपस्या कर रहे थे, और राधा कृष्ण का साक्षात अपने हृदय में दर्शन कर रहे थे आसुरी मुनि। तो एक दिन राधा रानी और कृष्ण उनके हृदय से अदृश्य हो गए। तो आसुरी मुनि बहुत विचलित हो गए, और विचलित होके श्रीमती राधा रानी और कृष्ण को पागलों की तरह खोजने लग गए। और खोज खोज के आसुरी मुनि श्वेतद्वीप, क्षीर सागर में पहुंचे।
और खीर सागर में जब पहुंचे, लक्ष्मी देवी थी और लक्ष्मी देवी को प्रार्थना किए कि कहाँ है विष्णु, तो विष्णु उधर से अदृश्य हो गए। फिर खोज खोज के बद्रिका आश्रम में आए, उधर भी भगवान अदृश्य नहीं थे। तो खोज खोज के फिर बैकुंठ गए, बैकुंठ में भी उनको राधा कृष्ण नहीं मिले, भगवान नहीं मिले। फिर गोलोक वृंदावन में गए, जहां पे भगवान नित्यवास करते हैं, उधर भी कृष्ण और राधा रानी का दर्शन नहीं हुआ। उधर सखी लोग बताए कि राधा रानी और कृष्ण वृंदावन में आए हुए हैं, गोकुल में आए हुए हैं। तो फिर दौड़ के फिर से पृथ्वी में आए, गोकुल में, उधर भी पागलों की तरह विचरण करने लग गए, फिर भी कृष्ण का, राधा रानी का दर्शन नहीं हुआ। इस तरह आसुरी मुनि बहुत ही विचलित होके, रो रो के फाइनली वो कैलाश पहुंचे शिव जी के पास, और शिव जी को बहुत विनय प्रार्थना किए कि राधा और कृष्ण का दर्शन मेरा कैसा होगा। तो शिव जी बताए कि राधा रानी और कृष्ण तो अभी रास लीला कर रहे हैं, मैं भी चलता हूँ आपके साथ, हम दोनों दर्शन करेंगे। तो शिव जी और आसुरी मुनि आते हैं ब्रजमंडल में, यही बंसी बट के पास। और बंसी बट, भांडिरवन बंसी बट के पास जब आउटस्कर्ट्स में पहुंचते हैं, तो सारे सखी लोग डंडा पकड़ के बोलते हैं, आप यू कैन नॉट एंटर। तो फिर आसुरी मुनि बहुत विनय प्रार्थना करते हैं। फिर सखी लोग बोलते हैं, आप जाइए मान सरोवर में स्नान कीजिए, अगर मान सरोवर में स्नान करेंगे आपको सखी का स्वरूप मिलेगा, फिर प्रवेश कर सकते हैं। तो आसुरी मुनि और शिव जी इधर मान सरोवर में स्नान करके फिर जब बंसी बट के पास आते हैं, उनको सखी का स्वरूप मिलता है और रास लीला में भगवान का दर्शन करते हैं। उस समय कृष्ण आसुरी मुनि और शिव जी को देख के बहुत हंसने लगते हैं। श्रीमती राधा रानी भी हंसने लगती हैं। और आसुरी मुनि सोचते हैं क्यों हंस रहे हैं, तो फिर आसुरी मुनि शिव जी को देखते हैं कि शिव जी का सांप बच गया है। तो शिव जी का कॉस्ट्यूम तो बदल गया, बट सांप रह गया था। तो गर्ग संहिता ऐसे बताता है। और फिर कृष्ण और आसुरी मुनि और शिव जी, राधा रानी और सब बहुत आनंद से बंसी बट के पास विहार होता है। तो फिर वापस आते हैं। तो ये लीला भी मानसरोवर के पास हुआ था। श्री वृंदावन धाम श्रीमती राधा रानी की गोदी की तरह है। श्री वृंदावन इज द लैप ऑफ श्रीमती राधा रानी, एंड श्रीमती राधा रानी इज आवर इटर्नल मदर। श्रीमती राधा रानी हमारी नित्य माता है। तो अगर श्रीमती राधा रानी से मानसरोवर के पास प्रार्थना करेंगे, तो जरूर वो हमको श्री वृंदावन धाम में प्रवेश करने का मौका देंगे और प्रवेश करने का योग्य भी बनाएंगे। और प्रवेश करने का योग्य बनने का बस एक ही तरीका है, दास दास दासानुदास। हमको भक्तों का, वैष्णवों का सेवक बनना है, और ये भाव से ही हम वृंदावन धाम में प्रवेश कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री मान सरोवर धाम की जय। श्री श्री ब्रजमंडल परिक्रमा की श्रीमती राधा रानी की जय। श्रील प्रभुपाद की। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।